हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और वेब ऑप्टिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आप वाकिफ है क्योंकि आपने रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने स्नेल्स लॉ को पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो वो चीज, वो टर्म आपने रे ऑप्टिक्स में समझा था रे के अकॉर्डिंग। उसी चीज को हम लोग यहां भी समझेंगे वेब ऑप्टिक्स और हाइजीन की मदद से, हाइजीन के प्रिंसिपल की मदद से। उसी बात को यहां भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और वेब ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर का जितना भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, इस लेक्चर में समझ रहे हैं हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल, यूजिंग हाइजीन साहब, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो समझ रहे हैं हम लोग क्या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि एक्चुअली में रिफ्लेक्शन है क्या। तो जैसे कि कोई भी चीज जा रही है और टकराकर सेम मीडियम में, अगर हम लाइट की बात करें क्योंकि लाइट हमारा चैप्टर है, तो लाइट की अगर बात करें तो लाइट में क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये अंडरस्टूड है कि लाइट जैसे बल्ब से रोशनी आ रही है, टकराकर सेम मीडियम में लौट जा रही है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन है। तो इसको वेव ऑप्टिक्स में किस तरह से एक्सप्लेन किया, हाइजीन ने किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया है, तो वो समझने के लिए सबसे पहले हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सरफेस हमने एक ड्रॉ किया। ठीक है, हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। अब इस सरफेस, ये कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया है, सरफेस थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। अब इस सरफेस पर चूंकि लाइट को हम एज ए वेव मान रहे हैं या वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो लाइट ट्रेवल करती है वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो यहां मान लीजिए कि वेव फ्रंट्स, पैरेलल वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, पैरेलल वेव फ्रंट आए, आते गए और यहां वेव फ्रंट ने इस सरफेस को स्ट्राइक कर दिया। यहां पर स्ट्राइक किया। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं क्या है, ये ए। इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। ये वेव फ्रंट्स है, वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट्स है। यहां वेव फ्रंट स्ट्राइक हुआ। अब जब यहां वेव फ्रंट स्ट्राइक हुआ है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वेव फ्रंट जो मूव करता है उसके, वो रे के परपेंडिकुलर मूव करता है, मतलब जो प्रोपागेशन होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल प्रोपागेशन के लिए हम यहां पर इस पर एक लाइन खींच सकते हैं जो दिखाएगा कि ये आगे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। नॉर्मली जो हम लोगों ने बेसिकली पिछले लेक्चर में हाइजीन प्रिंसिपल में पढ़ा था। ठीक है, ये वेव फ्रंट ऐसे आया और यहां वेव फ्रंट स्ट्राइक किया। ठीक है, अब और बात करें इस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ रहा है। इस पॉइंट को हमने ए माना है और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बी। इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। अब ये जो वेव फ्रंट के ट्रेवल होने की वेलोसिटी है तो वो कितना है इस मीडियम में, तो वो मान लेते हैं v है। v वेलोसिटी से ये वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट कितना, वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट है v। वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट कितना है, v वेलोसिटी से वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इस वेव फ्रंट को, इस मतलब कि ये अब से हाइजीन प्रिंसिपल अगर याद कीजिए तो आपको क्या मालूम है
कि हर सोर्स अपने आजू बाजू को सेकेंडरी सोर्स बना देता है, जिसको हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने आजू बाजू वेवलेट्स बनाएगा और वो फिर आगे प्रोपागेट करता चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से अपना वेवलेट्स बनाकर आगे प्रोपागेट कर रहा है। कुछ आगे प्रोपागेट किया और यहां पहुंच गया है, ठीक है। आगे प्रोपागेट करते करते ये यहां पहुंच गया इस पॉइंट पर। कितना वक्त लगा इसको यहां से यहां आने में, इसका नाम दे देते हैं सी। यहां से यहां आने में इसे कितना वक्त लगा, तो टी टाइम लगा। यहां से यहां आने में टाइम लगता है टी। तो यहां लिख देते हैं कि बी से सी टाइम लगा टी। बी से सी टाइम लगा है कितना, टी। टी टाइम लगा बी से सी आने में, ठीक है। तो बी से सी आने में टी टाइम लगा है, तो इसको और आगे बढ़ाएं तो ये कितना, मतलब कि ये वेवफ्रंट जो है, ये लाइन अगर खींचे तो ये लाइन थोड़ा इसको आगे करते हैं ताकि स्ट्रेट जाए यहां। तो ये कुछ ऐसा यहां, ये सी पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट हो गया। और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री। और ये रे है, ये रे यहां पहुंची, ये रे यहां पहुंच गई, ठीक है। ये रे, ये वेवफ्रंट, येलो वाला वेवफ्रंट, ये रे ये यहां पहुंच गई। यहां तक की कहानी क्लियर है कि ये इसको समझिए थोड़ा और फील कीजिए तो और क्लियर होगा। ये कुछ इस तरह से वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, यहां ये हिट करते हैं, यहां पर बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये पॉइंट है बी, ये ऐसे है। ये अपने आगे सेकेंडरी सोर्स वेवलेट्स बनाकर, वेवफ्रंट बनाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहां हिट करते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, टी, ठीक है। तो टी टाइम लगा है, तो ये यहां पहुंच चुकी है। लेकिन जब ये यहां ऐसे हिट करके ये नीचे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जिस टाइम में ये यहां पहुंचेगा टी टाइम में, तो टी टाइम में ये भी टकरा कर वापस जा चुका होगा कहीं ना कहीं। तो कहां जा चुका होगा, और उससे पहले एक चीज और कि इसकी वेलोसिटी है v, टाइम लगा है t, तो bc कितना के बराबर होगा, bc बराबर होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां तक की कहानी क्लियर। अब ये टकरा कर लौट रहा है, तो टकरा कर जब ये लौटेगा तो ये एक अपना वेवफ्रंट बनाएगा। तो ये अपना वेवफ्रंट बनाता है कुछ इस तरह, ये कुछ अपना इस तरह से वेवफ्रंट बना रहा है। टकराने के बाद लौटा, तो टी टाइम में ये यहां पहुंचा, तो ये अपना लौट कर टी टाइम में कहां पहुंचता है, तो ये टी टाइम में पहुंच जाता है कुछ यहां। ये टी टाइम में पहुंच जाता है यहां, ये मतलब यहां से यहां, ये रेडियस समझिए, ये यहां से यहां, इसको टाइम लगा है टी, और ये दूरी यहां से यहां है कितनी, वेलोसिटी इनटू टाइम vt। तो ये भी इतना कितना हो गया। अब ये इतना ac कितना, ये जो ये है ये कितना हो गया, ये भी हो गया आपको vt। अब जब ये vt हो गया है, तो अब नया वेवलेट्स या नया वेवफ्रंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो आइए कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किसके किसके वेवफ्रंट पे, तो किसके किसके वेवफ्रंट पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ए के वेवफ्रंट और सी के वेवफ्रंट, दोनों के वेवफ्रंट को मिलाकर अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें एक नया वेवफ्रंट मिलेगा, और वो वेवफ्रंट होगा कुछ ऐसा। ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, वो एक नया वेवफ्रंट मिलेगा, वो कुछ होगा हमें, वो कुछ होगा इस तरह का, ठीक है। सी पर ही जाकर ये गिर रहा है, ये नया वेवफ्रंट, और ये वेवफ्रंट ऐसे पैरेलल ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रहा है। बात समझ में आ रही है। रे से अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये रे ऐसे आई, टकराई, और टकराने के बाद ऐसे निकल गई। ये रे ऐसे आई, टकराई और फिर ऐसे निकल गई। ये वेवफ्रंट आया, ऐसे टकराया और फिर निकल गया। तो ये बी यहां पहुंच गया, तो ए यहां पहुंच जाएगा,
तो ए के लिए व्हाइट कलर, ये यहां से यहां, ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली अगर मैं इसको हटाऊं, मतलब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया है, अगर इसको साफ सुथरा बनाओ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, तो कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा कि ये नीचे है, ये है ए, ये है सी, और जो जिस कलर का है उसी कलर से, ये है बी, ये सी, ये 90 डिग्री, उसके बाद है वाइट, ये, उसके बाद है ब्लू, ये भी 90 डिग्री, और इसका नाम दे देते हैं डी। मान लीजिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, डी, ये वाला हिस्सा, ये वाला पॉइंट डी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, तो ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, येलो से एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ब्लू वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। ये फिगर वहां है। मतलब जाहिर सी बात है, ऐसे वेव फ्रंट आया, हिट किया और पलट कर ऐसे निकल गया, ये है रिफ्लेक्शन। अब अगर हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होना चाहिए। ये जो कार्य करा है, जो हमने काम करा है, इसको पहले फिर से समझ लेते हैं। वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ये रे है जो नॉर्मल होता है वेव फ्रंट के, हम लोगों ने हाइजीन प्रिंसिपल में पढ़ा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। ऐसे आया, टकराया, ये यहां हिट किया, ये यहीं रहा। तो अब चूंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। t टाइम में ये यहां से यहां पहुंच गया, t टाइम में b से यहां पहुंच गया, तो t टाइम में ये यहां से यहां पहुंच गया, तो उसी t टाइम में ये भी टकरा कर लौट रहा है, क्योंकि जब कोई चीज ऐसे आकर पड़ेगी तो ये तो हिट होकर लौटेगी, ये अभी आगे ही जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है ऐसे हो जाएगा। तो ये यहां पहुंचा, ये टकराकर वापस होते 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 ये टी टाइम में ये इतना बड़ा रेडियस, मतलब स्फेरिकल रेडियस समझिए, तो ये इतना बड़ा बनाकर यहां पहुंचा। अब हमें नया वेव फ्रंट चाहिए, तो नए वेव फ्रंट के लिए हमने बी के वेव फ्रंट, ये जो बी का जो वेव फ्रंट था, इसके और इस ए के वेव फ्रंट पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, ये तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिल गया कि ये इस वेव फ्रंट के डायरेक्शन में प्रोपागेट होता चला जाएगा, ये निकल गया आगे। अब इसका सिंपल फिगर मैंने उधर बना लिया। अब आई और आर को बराबर करना है, तो आई और आर को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आई और आर को बराबर करने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और, जितने वक्त में ये यहां से यहां पहुंचा, तो BC कितना है, वेलोसिटी इंटू टी के बराबर, उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा। तो इसका मतलब ये जो AD है, ये जो AD है, AD भी यही ना, AD यहां है VT, यही रेडियस गया और यहां, तो AD भी कितना हो जाएगा, VT के बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, क्या क्या बराबर है, तो सबसे पहले एंगल B बराबर एंगल D के, क्यों, क्योंकि ईच कितना है 90 डिग्री। उसके बाद दोनों में AC कॉमन, दोनों में AC क्या है, कॉमन है, दोनों में AC कॉमन। तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज जितना BC है उतना ही AD है, जितना BC है उतना ही AD है। क्यों, क्योंकि दोनों कितना है, ईच VT के बराबर। अब ध्यान से देखें, एंगल हमने बराबर किया, हाइपोटेनस हमने बराबर किया, और एक साइड हमने बराबर किया, तो ये कौन सा क्राइटेरिया आ गया, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरियन। देयरफॉर एंगल I बराबर एंगल R बाई CPCT, hence laws of reflection is proved, laws of reflection is
रिफ्रैक्शन इज प्रूव्ड। तो इस तरह से हाइजीन प्रिंसिपल यूज करके हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है। इसको फटाक से नोट कीजिए ताकि फिर मैं इसे इरेज करके आपको रिफ्रैक्शन बता सकूं। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी। इसको इरेज कर देते हैं और फिर बात करेंगे रिफ्रैक्शन। दूसरा नंबर है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए रिफ्रैक्शन में क्या है। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लिए मैं एक बार रिकॉल कर दूं। रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या था? कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी बात को यहां प्रूव करना है। ठीक है, इसको और हम लोगों ने कैसे लिखा था? तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा था म्यू टू 1 तो म्यू 2 बाई म्यू 1, या फिर वेलोसिटी इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन मीडियम तो 2। ये हो गया, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी चीज को, इसी बात को प्रूव करना है। तो फिर से वही कहानी रिपीट करते हैं। सबसे पहले इस बार हम लोग मीडियम ड्रॉ करेंगे। ये हमने मीडियम ड्रॉ किया और ये है मान लीजिए मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ये है मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, और ये है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और n2 ज्यादा है और n1 कम है। इसका मतलब कि ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, देखता रहेगा ब्लर ना हो कहीं। ठीक है, ये हो गया रेयरर मीडियम और ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अब देखिए रेयरर और डेंसर मीडियम। अब रेयरर और डेंसर के बाद वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे वेव फ्रंट आए। ठीक है, वेव फ्रंट ऐसे आए और ये यहां पहुंचे। फिर से वही कहानी, ये इसका प्रोपागेशन है। ये रे, ये वेव फ्रंट्स। अब जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंचते हैं, ये A और ये हो गया B। ठीक है, ये हो गया A और वो क्या हो गया? B। चूंकि मीडियम डिफ्रैक्शन होगा, मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो अब ये इधर अपना एक वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट। ये अपना वेव फ्रंट ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, T टाइम में इस मीडियम में मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1, और इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2। ये यहां पहुंचा, इसने अपना वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये टकरा गया है, ये मीडियम इंटरफेस पर आ गया है दोनों मीडियम के, तो ये मीडियम चेंज करके अपना बनाना स्टार्ट कर दिया वेव फ्रंट। ये अभी यहीं पर है तो ये अपना ऐसा बना रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि t टाइम लगा इसको यहां पहुंचने में। टाइम कितना लगा है? t। तो इस पॉइंट को अगर हम c नाम दें तो BC हो जाएगा कितना? v1t। BC क्या हो गया? v1t। और एक चीज और, ये स्ट्राइक हुआ है तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? नया वेव फ्रंट चाहिए, नया वेव फ्रंट। तो नया वेव फ्रंट जो इससे प्रीवियस हमने अभी जस्ट काम किया कि नए वेव फ्रंट के लिए हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किसके किसके वेव फ्रंट से? इसके और इसके, दोनों के लिए हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, नया वेव फ्रंट मिलेगा। t, ये v1 वेलोसिटी से t टाइम में यहां पहुंचा, तो ये भी t टाइम में मान लीजिए यहां पहुंचा। अब दोनों से हम एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ये हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, ये हमने कॉमन टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया। ये कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है इसी के पैरेलल ये लाइट ऐसे वेव फ्रंट बनाकर ट्रेवल करेगी। तो इसको मिला दीजिए यहां से यहां, ये यहां मिल गया और ये यहां मिल गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये यहां 90 डिग्री है, जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले में काम किया, तो ये यहां 90 डिग्री।
अब इस दो ट्रायंगल में काम करते हैं, दो ट्रायंगल में काम करेंगे तो दो ट्रायंगल में काम करेंगे तो इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, ए बी सी, इसमें लेंगे साइन आई, तो साइन आई बराबर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बी सी, बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। बी सी क्या है, बी सी क्या है V1T, तो यहां डाल देंगे V1T बाई ए सी, ये आ गया हमें हमारे पास साइन आई। अब निकालते हैं साइन आर, तो साइन आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दीजिए ए डी, डी दे देते हैं इस वाले पॉइंट को, तो आ गया ए डी बाई हाइपोटेनस ए सी। ए डी क्या होगा V2 वेलोसिटी से जा रहा है और टाइम इसका भी कितना t, तो V2T हो जाएगा बाई ए सी साइन आर। अब क्या करेंगे तो साइन आई बाई साइन आई को डिवाइड दे देंगे किससे साइन आर से, तो साइन आई का वैल्यू कितना है V1T बाई ए सी इंटू, और साइन आर क्या है V2T बाई ए सी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो V2T, ए सी से ए सी डिचिक, टी से टी डिचिक, तो क्या बच गया V1 बाई V2। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, और V1 बाई V2 क्या होता है μ2 बाई μ1, मतलब यही ही तो है स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो आप देख सकते हैं कि इस हाइजीन के प्रिंसिपल को यूज करके हमने रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर दिया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। तो ये था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। इसको थोड़ा और काम हम लोग इस पर कर सकते हैं, रे के माध्यम से दिखाएं तो ये रे ऐसे आया और फिर बेंड हो गया टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसा चला गया, ये एरो इधर, ये 90 डिग्री, इस पर भी एरो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं कुछ ऐसा, ताकि फील आए कि हाँ वाकई में वेव फ्रंट ऐसे मूव कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है रिफ्रैक्शन। तो फटाक से आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक की बातें बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।